नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के भेदों की परिभाषा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जो उस समय उपस्थित नहीं है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने, तुम्हें तथा वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग एक वाक्य लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वह आज विद्यालय नहीं आएगी। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? मैंने, तुम्हें और वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि मैंने कहने वाले के लिए यानी वक्ता के लिए, तुम सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए, और वह अन्य व्यक्ति जो व्यक्ति सामने उपस्थित नहीं है के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए मैंने, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जो उस समय उपस्थित नहीं है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय यानी जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होगा वह क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है। इस वाक्य में क्या निश्चित वस्तु का बोध है? यह किसकी घड़ी है? मेरी घड़ी है यह। तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार वह राम का विद्यालय है। किसका विद्यालय है? राम का। वह राम का विद्यालय है। तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इन दोनों शब्दों से क्या? यह और वह से क्या? निश्चित वस्तु स्थान का बोध हो रहा है। तो क्या? यह और वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, वह क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या? समीप की वस्तु के लिए यह तथा दूर की वस्तु के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लेकर आओ। तो दूर की वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया? वह। तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और वह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया। उसी प्रकार यह लेकर आ। तो सामने की वस्तु के लिए क्या? यह का प्रयोग किया गया। और निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना करे या जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि इनसे अनिश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। जैसे राम से कोई मिलने आया। अब कौन मिलना है वो नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कौन मिलने, कोई मिलने आया, कोई मिलने आया। तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार भिखारी को कुछ दे दो। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? कि भिखारी को कुछ भी दे दो।
भात दे दो, रोटी दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ निश्चित नहीं कि क्या देना है, कुछ भी दे दो, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसे संबंध का बोध होगा वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मेरी वह पुस्तक खो गई जिसे मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रधान उपवाक्य को और आश्रित उपवाक्य को, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जिसे कर रहा है। अगर जिसे नहीं रहता तो क्या ये दोनों उपवाक्य आपस में नहीं जुड़ते, दोनों में कुछ संबंध स्थापित नहीं होता। तो दोनों उपवाक्यों में प्रधान और आश्रित उपवाक्यों में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, जिसे। मेरी वह पुस्तक खो गई जिसे मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। तो जिससे क्या, दोनों उपवाक्यों में संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसलिए जिसे क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। इसमें क्या, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, दोनों उपवाक्य में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, जो कर रहा है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो कर रहा है। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था, तो इसलिए जो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार यह कमला है जिसने कल कार्यक्रम में गीत गाया था। इन दोनों उपवाक्यों में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, जिसने। तो जिसने क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा सर्वनाम का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम से पता चला जिसे प्रश्न का बोध होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि, ये सभी क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि इससे प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कुर्सी पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, कौन से क्या, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार तुमने आज क्या पढ़ा, तो क्या से क्या, प्रश्न का बोध हो रहा है, क्या पढ़ा, तो क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार राम की जेब में क्या है, क्या से क्या, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार कौन, क्या, क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम का छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं निज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व यानी अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वयं, स्वयं से क्या, निजत्व यानी अपनेपन का बोध हो रहा है, तो स्वयं क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप से क्या, निजत्व यानी अपनेपन का बोध हो रहा है, तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। वे खुद चले गए, खुद से क्या, निजत्व यानी अपने आप का बोध हो रहा है, तो अपनेपन का बोध हो रहा है, तो खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। नमस्कार।